हामिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपको याद होगा कि खान साहब अक्सर इंटरव्यूज में और जलसों में कहा करते थे कि ये ओपोजिशन वाले बुशरा बीबी का जिक्र क्यों करते हैं। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो तो घरेलू खातून है, तो उनका क्यों जिक्र किया जाता है। लेकिन आपने ये ऑडियो सुनी होगी। इस ऑडियो में बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी जो हैं वो अरसलान खालिद को हिदायत सादिर कर रही हैं, बता रही हैं कि टॉप ट्रेंड्स कौन से बनेंगे, किसके खिलाफ बात करनी है, किसके खिलाफ बात नहीं करनी, फराह गोगी के हक में ट्रेंड चलाना है। क्या कहेंगे आप इस पर सर? ये दो पॉइंट्स जो है वो बड़े अहम है। पहला पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर कि इमरान खान साहब और शहबाज गिल और शिबली फराज और फरूख हबीब, फवाद चौधरी, ये सारे जो हैं ये दावा करते थे कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मरियम नवाज शरीफ साहबा या बाकी लोग जो हैं उनको बुशरा बीबी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। और हम उस वक्त इस बात की तायीद करते थे कि अगर एक खातून जो है वो सियासत में नहीं है और वो घरेलू खातून है तो उसको सियासत में जबरदस्ती मुलव्वस नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक ऑडियो लीक हुई है और उसमें बुशरा बीबी साहबा जो है वो अरसलान खालिद को हिदायत दे रही हैं, न सिर्फ ये कि आपने अलीम खान के खिलाफ क्या कहना है और गद्दारी के इल्जाम लगाने, बल्कि रूस के बारे में भी हिदायत दी जा रही है कि रूस के बारे में क्या ट्रेंड चलाना है। तो इसकी इमरान खान साहब को चाहिए कि अब जब जहां भी अगला जलसा करें तो उसकी वजाहत करें कि क्या उनकी एहलिया मोहतरमा सियासत में बाकायदा हिस्सा लेना शुरू हो गई है। दूसरा पॉइंट जो है वो इसमें बड़ा अहम है कि ये हमें बताया जाए कि ये ऑडियो किसने लीक किया है और ये रिकॉर्डिंग किसने की है। और ये मेरा मुतालबा सिर्फ इस हवाले से नहीं है, इससे पहले आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की भी बहुत सी ऑडियोज लीक हुई और आसिफ जरदारी साहब की और मलिक रियाज की भी ऑडियो लीक हुई। तो ये कौन ये रिकॉर्डिंग करता है और ये कहाँ से लीक होती है, तो ये हमें इसका पता करना चाहिए और इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उसको रिकॉर्ड कौन कर लेता है और फिर वो सोशल मीडिया पे कैसे वो चीज़ आ जाती है। लेकिन हमने देखा कि माजी में जब तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के बारे में इस तरह की ऑडियो लीक आती थी तो तहरीक इंसाफ जो है वो उससे बड़ी दुगदुगी बजाती थी। जिस तरह के जब आसिफ जरदारी साहब की ऑडियो लीक हुई या मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई तो तहरीक इंसाफ ने उससे बड़े सवाल उठाए। तो इसी तरह आज हम भी सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब वजाहत करें कि बुशरा बीबी जो है वो किस हैसियत में डॉक्टर अरसलान खालिद को हिदायत जारी कर रही थी और ये ऑडियो किसने लीक किया है। या तो ऑडियो जो है ये किसी थर्ड पार्टी ने लीक की है या ये ऑडियो खुद डॉक्टर अरसलान खालिद ने रिकॉर्ड की और उन्होंने लीक कर दी, क्योंकि शायद वो लग रहा है गुफ्तगू में भी वो लग रहा है अंडर प्रेशर है काफ़ी और फंसे हुए लग रहे हैं और सही तरह जवाब नहीं दे पा रहे, डरे डरे से लग रहे हैं, सहमे सहमे से लग रहे हैं। हो सकता है उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड करके लीक कर दिया ताकि मेरी जान छूटे और बुशरा बीबी जो है वो आइंदा से मुझे फोन करके हिदायत ना दे। तो इसमें दो पॉइंट अहम है। पहला पॉइंट यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वजाहत करे कि क्या बुशरा बेगम साहबा बाकायदा सियासत में हिस्सा लेना शुरू हो गई, और दूसरा ये वजाहत की जाए कि ये ऑडियो किसने लीक किया। अच्छा मीर साहब, इस ऑडियो में आपने सुना होगा कि बुशरा बीबी खत का भी जिक्र कर रही हैं, वो लेटर का जिक्र कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इस खत को टॉप ट्रेंड बनाया जाए और कहा जाए कि ये खत ठीक है, ये खत दुरुस्त है, ये खत वाकई में आया है। तो क्या इस तमाम तर गुफ्तगू से आपको लगता है कि खत वाला बयानिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झूठा बयानिया है? देखिए, मैं इस पे तो मैं बड़ी दफा बात कर चुका हूँ कि खत में अगर वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की है और खत जो है वो 8 मार्च को लीक हुआ, लेकिन जो 23 मार्च को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्लामाबाद में OIC के वज़ीर खारजा की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उसमें अमेरिका का नुमाइंदा भी शामिल था। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि ये जो खत का बयानिया है ये बयानिया जो है ये हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ये देखें कि इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था। बुशरा बेगम जो अरसलान खालिद को हिदायत जारी कर रही हैं तो वो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखें क्या है कि वो हर चीज को कह रही है लिंक कर दो गद्दारी के साथ और खत का भी ट्रेंड चला दो, ये कर दो, वो कर दो और रूस को भी बीच में शामिल कर दो। उसमें आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ की मीडिया स्ट्रेटजी है या उसका जो सोशल मीडिया है, अगर उसको बुशरा बेगम साहबा चला रही है और जो गुफ्तगू उन्होंने की है उस गुफ्तगू में जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल आपको नजर आ रहा है उससे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसका लेवल क्या है। तो ये सारी बातें बड़ी वजाहत तलब हैं और इमरान खान साहब
नो डाउट पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं और आज भी इन्होंने एक जलसे से खिताब किया और वो ये कहते हैं जी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और मेरी हुकूमत के खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश हुई है। तो उन्हें बताना चाहिए कि ये उनकी जो पार्टी का जो सोशल मीडिया विंग है उसके सरबराह अरसलान खालिद साहब जो हैं उनको हिदायत इमरान खान देते हैं या उनकी इंतहाई गैर सियासी घरेलू किस्म की अहलिया मोहतरमा